नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेटी न्यूज। आइए देखते दिन भर की बड़ी खबरें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ आर.एस. शर्मा के मुताबिक 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले टीकाकरण के लिए पंजीकरण शुरू होने के बाद 1 घंटे में 35 लाख लोगों ने पंजीकरण किया। उन्होंने बताया कि हमने 1.5 घंटे में 87 लाख मैसेज भेजे। दरअसल रजिस्ट्रेशन शुरू होने के साथ कोविन का सर्वर कुछ मिनट के लिए क्रैश भी हुआ था। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एमआर फार्मा नामक कंपनी में सुबह करीब 11 बजे आग लग गई, जिसे दमकल विभाग द्वारा बुझा दिया गया है। सूचना के अनुसार इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। इससे पहले आज तड़के ठाणे में एक अस्पताल में आग लगने के बाद 4 मरीजों की मौत हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि सरकार पीएम केयर्स फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और 500 नए पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स खरीदेगी। पीएम मोदी ने कहा कि इससे विशेष रूप से जिला मुख्यालयों और टियर 2 शहरों में ऑक्सीजन की पहुंच में सुधार होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अरबपति सीईओ अदार पूनावाला को देश भर में वायु श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। इसमें आमतौर पर 1 या 2 कमांडो और पुलिसकर्मियों समेत 11 कर्मी होते हैं। 1 मई को शुरू होने वाले टीकाकरण के तीसरे चरण से पहले यह फैसला किया गया है। मारुति सुजुकी ने चिकित्सीय जरूरतों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने को लेकर 1 से 9 मई तक हरियाणा में अपने कारखानों को बंद करने की घोषणा की है। कंपनी के मुताबिक लोगों की जान बचाने में संपूर्ण उपलब्ध ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हाल ही में केंद्र ने तरल ऑक्सीजन को केवल चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने के निर्देश दिए थे। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने ट्विटर पर ऐलान किया कि राज्यों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत को घटा दिया गया है। उन्होंने लिखा, सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से एक परोपकारी कार्य के तौर पर मैं राज्यों के लिए कीमत को घटाकर 400 रुपये से 300 रुपये प्रति डोज करता हूं। इससे राज्यों के फंड के हजारों करोड़ बचेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आईआईटी मद्रास में देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया है। 5 दिनों में तैयार मकान का विचार संस्थान के पूर्व छात्रों ने दिया था। सीतारमण ने कहा कि देश को ऐसे युवाओं की जरूरत है जो सकारात्मकता का संचार कर सकें और भारत की काबिलियत को दुनिया को दिखा सकें। चुनाव आयोग ने कहा कि 5 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना के दौरान उम्मीदवारों व उनके एजेंट्स को कोविड-19 नेगेटिव या टीकाकरण रिपोर्ट दिखाने पर ही मतगणना केंद्र में प्रवेश मिलेगा। ये रिपोर्ट मतगणना से अधिकतम 48 घंटे पहले की होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों व यूटी में 2 मई को मतगणना होगी। एशियाई विकास बैंक एडीबी के एशियाई विकास परिदृश्य एडीओ 2021 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 11% की दर से वृद्धि कर सकती है। हालांकि एडीबी ने कोविड-19 के कारण आर्थिक सुधारों की गति के जोखिम में पड़ने की आशंका भी जताई है। एडीबी के अनुसार अगले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7% रह सकती है। रसायन व उर्वरक मंत्रालय ने कहा कि उर्वरक कंपनियां कोविड-19 मरीजों के लिए प्रतिदिन 50 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगी। मंत्रालय के अनुसार ईएफको ने कलोल में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया है, जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 33,000 क्यूबिक मीटर प्रतिदिन होगी। वहीं जीएसएफसी ने अपने प्लांट्स में कुछ बदलाव कर तरल ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू की है।
ओयो ने अपनी ऐप पर ओयो केयर शुरू किया है, जिसके जरिए कोविड-19 के मरीज आइसोलेशन और क्वारंटाइन में ठहरने के लिए बुकिंग कर सकेंगे। ओयो ने स्वास्थ्यकर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोविड-19 मरीजों के परिवार को भी आइसोलेशन सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 30 अस्पतालों, सरकारी प्राधिकरणों और निजी कंपनियों के साथ समझौता किया है। सरकार ने घर पर कोविड-19 मरीज का ख्याल रखते समय लोगों के खुद के बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। लोग बीमार व्यक्ति द्वारा छुई गई चीज़ों को छूने से पहले उसे डिसइंफेक्ट कर लें। थोड़ी देर में अपना तापमान व ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें। बार बार हाथ धोएं और मरीज के कमरे में जाने से पहले मास्क लगाएं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उद्योगपतियों के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद आनंद महिंद्रा ने 4 बजे बताया कि क्यों उद्योगपतियों को वो समय उपयोगी लगा। उन्होंने कहा, औपचारिक बातों पर समय बर्बाद नहीं हुआ, एजेंडे पर केंद्रित, व्यवहारिक, प्रभावी कॉर्पोरेट कदमों पर जोर और फॉलोअप के लिए तंत्र स्थापित करने पर चर्चा हुआ। बैठक में टीकाकरण पर भी चर्चा हुआ। कोविड-19 संकट के बीच अभिनेता अजय देवगन ने अपनी संस्था एनवाई फाउंडेशन के जरिए बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी को 1 करोड़ रुपए दिए हैं, जिससे शिवाजी पार्क इलाके में 20 बेड वाला कोविड-19 आईसीयू स्थापित करने में मदद मिलेगी। यहां पैरा मॉनिटर, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन समेत अन्य जरूरी सेवाएं उपलब्ध होगी, जिसका प्रबंधन पीडी हिंदुजा अस्पताल के डॉक्टर देखेंगे। अमेरिका के शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फॉजी ने कहा कि भारत की कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन को कोरोना वायरस के 617 वेरिएंट को निष्क्रिय करने में सक्षम पाया गया है। फौजी ने आगे कहा, इसलिए भारत में हम जो मुश्किल हालात देख रहे हैं, उसके बावजूद टीकाकरण इससे खिलाफ बेहद मारक हो सकता है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चेकटे न्यूज के साथ इंस्टाग्राम